हेलो 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 एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल क्रैक विद इंद्रेश। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट पार्ट 5, जो कि है प्रोडक्ट डिसीजन का टॉपिक। प्रोडक्ट डिसीजन 2 से 3 क्लासेस में मैं कवर करूंगा। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में प्रोडक्ट लेयर, प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन और एस्पिरिन वॉल क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सारी चीजें कवर अप करेंगे, इंटरेस्टिंग भी है। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अच्छा हाँ, एक और बात आप सबको बता दूं, ये कॉमर्स और मैनेजमेंट दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए बेहतर है। आप चाहे 12th ग्रेड के हो या ग्रेजुएशन के हो या 12th ग्रेड तो नहीं, आई थिंक वहां तो नहीं आएगा। हाँ, ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, कोई भी राइट आप एस्पेक्ट में हो, हर एक चीज के लिए ये हमारा सेशन है, राइट। काफी ब्रॉडर है। कॉमर्स वाले स्टूडेंट भी देख सकते हो और मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट भी देख सकते हो, राइट। कॉमर्स जो मैनेजमेंट है वो कोड नंबर जो 17 है उसमें हमारा, अगर आप इसीलिए मैं सिलेबस वाइज से मैं भी अब दिखाऊंगा कि आपका देखो मैंने ये भी कवर कर दिया है। आप लोग जाके रिकॉर्डिंग जरूर देखोगे अगर आपने नहीं देखा है, और ये भी मैंने कवर अप कर दिया है, ये भी देखोगे। आज हम लोग प्रोडक्ट डिसीजन कर रहे हैं जिसमें प्रोडक्ट मिक्स भी करेंगे, अभी नहीं बाद में करेंगे। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और इसमें जैसे प्रोडक्ट डिसीजन के कुछ जो बेसिक है वो हम लोग कवर करेंगे। और यही अगर मैं बात करूं कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए तो उनका कोड नंबर 18 होता है, राइट। मार्केटिंग मैनेजमेंट का टॉपिक ये मैं कवर अप कर चुका हूं, रिकॉर्डिंग देखने हैं आप लोगों को। और मैंने मार्केटिंग सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग भी कवर अप कर दी है। प्रोडक्ट डिसीजन में यही कॉन्सेप्ट और बाकी जो क्लासिफिकेशंस हैं ये मैं कवर अप करूंगा। और ये सारी चीजें भी आगे होंगी तो मैं इसी हिसाब से आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। चलो, तो बात करते हैं प्रोडक्ट डिसीजन पार्ट 1। तो देखो, मैं बहुत संक्षेप में, बहुत अच्छे इजी वर्ड्स में आपको समझाऊंगा। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट के बिना, जैसे कि बिजनेस है, बिना प्रोडक्ट के बिजनेस नहीं है भाई। अगर कोई आपको कहता है कि आपका बिजनेस क्या है तो अपना प्रोडक्ट बताते हो, है ना। प्रोडक्ट मतलब क्या, वो पहले मैंने सेशन में बताया था। प्रोडक्ट मतलब गुड्स, मतलब सर्विसेज, मतलब इवेंट्स, पीपल और ऑर्गेनाइजेशन, आपका आइडिया, मतलब आप जो भी मार्केट में ऑफर करते हैं वो आपका प्रोडक्ट होता है। और उसी से आपका बिजनेस जाना जाता है और उसी से बिजनेस आपका चलता है, ठीक? तो प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें आती हैं, आपका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट का मतलब होता क्या है एक्चुअल में, ये सारी चीजें आज इस सेशन में होंगे। प्रोडक्ट नीड्स टू बी रेलेवेंट, product needs to be communicated, product needs to be needs a name and a product should be adaptable। आपके प्रोडक्ट में क्या नीड, लाइक क्या फीचर्स होने चाहिए। अगर आप प्रोडक्ट कहते हो तो वो प्रोडक्ट क्या है या कैसा होना चाहिए, भाई वो रिलेवेंट होना चाहिए, इसको आप कम्युनिकेट कर पाओ, बता पाओ, उसका एक नाम होना चाहिए और सब उसको अडाप्ट कर पाए, उसी को एक बेहतर और प्रॉपर प्रोडक्ट कहते हैं। भाई अब आज हम लोग बात करेंगे लेयर्स ऑफ प्रोडक्ट के बारे में। लेयर्स मतलब जैसे प्याज के छिलके होते हैं ना, अनियन के आप लेयर देखते हो ना, परत के ऊपर परत के ऊपर परत होता है, तो जो नीचे होता है वो गोल होता है। ऐसे ही आप अपने अर्थ को देखो, अपने पृथ्वी को देखो, उसमें भी लेयर होता है ना, आप लोगों को पता है ना, 2-3 लेयर होती है। तो जो सबसे अंदर होता है उसको कोर कहते हैं, जिसी से ये हमारा अर्थ है या उसके जो नीचे बेस है उसी से पूरा बना हुआ है। एग्जैक्टली प्रोडक्ट का भी ऐसे ही कुछ चलता है। जो बहुत आइडल और क्लासिकल वे में लेयर्स को डिफाइन किया गया है वो कोर लेयर, बेसिक प्रोडक्ट लेयर, एक्सपेक्टेड लेयर, ऑगमेंटेड लेयर और पोटेंशियल लेयर कहा जाता है। और ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। देखो डायरेक्ट तो क्वेश्चन नहीं बनते हैं, हाँ, आपको कुछ अलग अतरंगी तरीके से एग्जाम्पल पूछते हैं और देन आपसे पूछा जा सकता है बताइए ये हमारा किस लेयर में आएगा। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर पूछता हूं कि लाइक जैसे कि मान लो कोई भी आपको फाइनेंशियल सर्विस मिल रही है, वो कौन से लेयर में आएगी, राइट। या जो आपको ब्यूटी मिल रही है तो वो किस लेयर में आएगी, राइट। या मैं अगर कह रहा हूं कि आपको एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहे हो, मतलब आपकी जो कन्वेनियंस है वो जो है वो कौन से लेयर में फॉल कर रही है। आई होप दैट यू आर कनेक्टिंग इट। अभी नहीं भी कनेक्ट कर पाओगे तो आगे कनेक्ट कर लोगे। देखो ये 5 लेयर हैं, इनको हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो
कोर बेनिफिट सबसे पहले जो एक्चुअली में प्रोडक्ट होता है, जो आप कंज्यूम करते हो। नॉर्मली लोगों को बहुत वहम होते हैं कि जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो ये है जो दिख रहा है। जो दिख रहा है वो बेसिक प्रोडक्ट है, जो नहीं दिखता है, जो एक्चुअली में आप ग्रहण कर रहे हो, ले रहे हो, कोर लेयर कहते हैं। बट कंज्यूमर रियली बाइंग इज अ कोर लेयर। कोर लेयर एक्सप्लेन्स द रीजन फॉर विच द कस्टमर इज मेकिंग अ परचेज। क्या कारण क्या है, जो भी कारण, आप जिस कारण की वजह से वो परचेज कर रहे हो। जैसे मैंने ब्यूटी कहा था, ब्यूटी कोर लेयर है, राइट। अब आप लिपस्टिक ले रहे हो, टेल्कम पाउडर ले रहे हो, वो दिख रहा है, वो दिख रहा है, वो बेसिक लेयर है। जैसे मैंने कहा, एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहे हो, जो आपको कन्वेंस मिल रहा है और वो जो कन्वीनियंस मिल रहा है, दोनों ही कह लो, वो कोर लेयर है। आरामदायक जो जर्नी जर्नी आपकी हो रही है, वो कोर लेयर है। आप ड्रिल मशीन खरीद रहे हो तो यू आर नॉट परचेजिंग ड्रिल मशीन। कोर लेयर अगर आप कहोगे, यू आर परचेजिंग और यू आर बाइंग होल्स, आप होल्स बाय कर रहे हो। दिस इज लाइक व्हाट वी नीड टू नो, दैट व्हाट वी आर बाइंग। एंड एक अच्छा मार्केटर कोर लेयर को बेहतर तरीके से समझता है, और उसको समझना भी चाहिए। क्योंकि जब तक हम ये नहीं पता कर पाएंगे कि कोर क्या है, प्रोडक्ट एक्चुअली में क्या दे रहा है, तब तक लाइक कोई भी एक मार्केटर या एक मैन्युफैक्चरर वो एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं बना पाता। कोर लेयर होपफुली अब आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि कोई आप होटल जाते हो, वहां पे आप रेस्ट एंड स्लीप बाय कर रहे हो, यू आर नॉट बाइंग अ रूम, यू आर बाइंग रेस्ट स्लीप। एंड जो दिखता है वो बेसिक होता है, right? So the second layer is the consumer looks at the basic utilities like physical features and tangible elements of the product. जैसे कि वो ड्रिलिंग मशीन जो आपने ली, वो जो पूरी जो दिख रहे हैं, उसका जो राइट एक हैंड है, वो पकड़ने वाला जो उसकी निप है, राइट, वो सब आपका क्या है, दिख रहा है। होटल में गए हो तो आपको एक रूम दिख रहा है, बेड दिख रहा है, टेबल दिख रही है, एसी दिख रही है, या एक लैंप दिख रहा है, या सोफा दिख रहा है, वहां पे लाइक केटल दिख रहा है, वहां पे अलमीरा दिख रहा है। तो ये सारी चीजें क्या, ये सब आपके बेसिक प्रोडक्ट लेयर है। कार आपको दिख रही है, तो ये बेसिक लेयर है, राइट। देन एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट लेयर। अब यहाँ पे भी कई कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे डेवलपिंग कंट्रीज वगैरह हैं, वो एक्सपेक्टेड लेयर पे बहुत फोकस करती हैं कि कस्टमर जो एक्सपेक्ट कर रहा है वो आप प्रोवाइड करो, अदरवाइज आपकी सेल्स बेहतर नहीं होगी, कस्टमर का रिटेंशन नहीं होगा, आप कंपटीशन में खड़े नहीं हो पाओगे। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट लेयर क्या है, नाम से समझ में आ रहा है, जो कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है वो आप प्रोवाइड कर रहे हो। Expected layer is a set of an attribute or a condition buyer normally expect out of the product, whereas a basic प्रोडक्ट इज गिवन थिंग्स। देखो बहुत डिफरेंस समझना, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट। बेसिक इज लाइक व्हाट इज देयर, व्हाट यू कैन सी एंड व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट दैट ये। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर कहूँ, आपको बेड दिख रहा है, आपको टॉवेल दिख रही है। अब वो टॉवेल गंदी भी हो सकती है, बेडशीट गंदी हो सकती है, एंड बहुत लाइक बेड भी बहुत एवे नॉर्मल सा हो सकता है, जो कि अच्छा नहीं है। ये दिख तो रहा है, बेसिक प्रोडक्ट दे रहे हो, बट एक्सपेक्टेड क्या है, टॉवेल क्लीन होनी चाहिए। ये एक्सपेक्टेशन होता है ना, आप कहीं पे भी जाओ टॉवेल क्लीन जाओगे। या एक बेड है जो बेहतर हो, अच्छा हो, उसकी बेडशीट साफ हो, अच्छी हो, बेड अच्छा हो, राइट। तो ये एक्सपेक्टेड है। व्हाट इज गिवन एंड व्हाट यू आर थिंकिंग दैट यू शुड बी गिवन, राइट, ये हमको मिलना चाहिए, आप एक्सपेक्ट करो। सो कंज्यूमर यूज देयर एंटिसिपेशन एंड यूटिलिटी एक्सपेक्टेशन फॉर डिफाइनिंग द प्रोडक्ट। जब आप अपने एक्सपेक्टेशन से डिफाइन करते हो कि यार हम कहीं पे जाएं या कार हम लें, तो थोड़ी स्पेस होनी चाहिए, स्पेशियस होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए, माइलेज अच्छा होना चाहिए, है ना, उसका लाइक क्या कहते हैं, राइट, पिक बहुत अच्छा होना चाहिए। ये प्रोडक्ट को इस हिसाब से डिफाइन करो, मतलब यू आर एक्सपेक्टिंग इट। सो वेन एवर योर मैन्युफैक्चरर और मार्केटर fulfills the expectation, then you are successful. बट आप एक चीज देखोगे, ये डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए सही है। जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां सारे के सारे लोग एक्सपेक्टेड पूरा कर रहे हैं। तब आप कैसे अलग काम करोगे, या अलग आप कैसे दिखोगे। देखो भाई, सारे लोग वर्किंग लैम्प दे रहे हैं, बढ़िया एसी दे रहे हैं, टॉवेल भी दे रहे हैं, बेड भी दे रहे हैं क्लीन, और राइट सारी चीजें हैं, है ना, कार भी दे रहे हैं, सारी चीजें, मतलब अगर कार में आ रहे हो तो आजकल सब सब लोग हर एक चीज दे रहे हैं, है ना। बट अलग दिखना है तो आपको ऑगमेंटेड प्रोडक्ट लेयर पे आना पड़ेगा। ऑगमेंटेड मतलब व्हेन कस्टमर एक्सपेक्टेशंस एक्सीड्स, राइट। जब आप देखो, ऑगमेंटेड तो यही होता है ना, जो मैंने नहीं सोचा वो भी मिला।
जो आपने एक्सपेक्ट किया उससे ज्यादा मिला। whenever like this things happen, then it means that you are in this augmented product layer. एंड डेवलप्ड कंट्रीज यहीं पे फोकस करती हैं। ब्रांडिंग पोजिशनिंग जो है उनकी, ब्रांड पोजिशनिंग एंड कंपटीशन टेक प्लेस एट दिस लेवल व्हेन ऑल द प्रोडक्ट्स इन द मार्केट लुक सिमिलर। अब सब एक ही जैसे दिख रहे हैं, तब क्या करोगे? होटल सबका बढ़िया है, रूम सबके अच्छे हैं, सब वो चीज मेंटेन करके दे पा रहे हैं। अब आप किसमें भिन्न आ पाओगे? या तो तुम अपना प्राइस गिरा दोगे। तो प्राइस अगर गिराओगे तो बहुत सारे लोग आपको चीप भी समझने लग सकते हैं होटल में, खासकर या इवन कार्स में भी आपको प्राइस भी हाई रखना है। और बाकी लोग भी भाई वही हाई, मतलब मैं अगर बाकियों से अलग दिखना चाहता हूं तो मैं या तो प्राइस को डाउन करूंगा, तो अपने प्रोडक्ट को हाई करूंगा। प्राइस को डाउन कर नहीं सकते, अपने प्रोडक्ट को हाई करोगे जो बाकी लोग ना कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ अ होटल, एवरीबडी इज गिविंग द सिमिलर थिंग्स, सब सारी चीज अच्छी है। आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर दोगे? अब जो कस्टमर आ रहा है, एयरपोर्ट पे है, रेलवे स्टेशन पे है या कहीं पे भी है वो, अब वो उसको होटल ढूंढने में मुश्किल होगी, तो आप क्या करोगे? उनसे पहले, भाई पहले से उसने कांटेक्ट करके रखा होगा, आप उनसे कहोगे आप वहीं रुकोगे, हम आपको रिसीव करने आएंगे। रिसीव एंड ड्रॉप फ्री ऑफ कॉस्ट, ये यहाँ पे उसने सोचा नहीं था। आपके पास फोन कॉल आता है कि भाई आपने यहाँ पे आ जाना है सर। यस सर, मैं आ रहा हूँ, मैं आज शाम की फ्लाइट से आ रहा हूँ, मैं 7 बजे तक आ जाऊंगा एयरपोर्ट। ओके सर, आप वहां पे वेट करिएगा, हमारा बंदा आपको रिसीव करने आएगा। तो ये क्या है? नाउ इट इज लाइक ही हैजंट और शी हैजंट एक्सपेक्टेड दिस थिंग, बट मिल रही है। या आप ब्रेकफास्ट करने गए, दे लाइक, नो, एवरीबडी लाइक, एक्सपेक्टेशंस क्या होते हैं? एवरीबडी इज सर्विंग और कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, सारे लोग आजकल कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट दिए दे रहे हैं कि चलो ठीक है। बट आप क्या करोगे? आप लंच दे दो ना। सब कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट दे रहे हैं, आप ना बताओ, आप लंच वो कर रहा है, लंच का जो भी बिल आता है आप सीधे सीधे बोलो कि सर यू हैव लाइक बीन वेरी फर्स्ट टाइम विजिटेड टू आवर होटल, सो वी आर गिविंग यू 50% डिस्काउंट ऑन लंच। ये मेरी तरफ से, ये होटल की तरफ से, आप उसको छुड़वा दो। या ये, आई होप दैट आप इतना जान गए होगे, अब वीडियो जबरदस्ती लंबा नहीं करेंगे। ठीक, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट लेयर क्या है समझ गए, तो यहाँ पे फोकस करना है। देन उसके बाद आता है पोटेंशियल प्रोडक्ट लेयर। पोटेंशियल होता है कि जब अब आप ऑगमेंटेड पूरा हो गया, और क्या आगे कर सकते हैं, नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट। जब जहां पे ये आए कि व्हाट नेक्स्ट, अब हम ये देंगे, एकदम से चौंका दिया, अभी तक कस्टमर ये ले रहा था, अब नेक्स्ट और भी अच्छा आ गया, और सारी चीजें नहीं आ रही। जैसे कि पेंट, पेंट पहले क्या आते थे, आप लोगों ने कई बार देखा होगा, मैंने भी कई बार ये एग्जांपल दिया, या आप लोगों ने कई बार ये एग्जांपल कहीं ना कहीं सोचा होगा, देखा होगा, देख लो, खुद ही देखो। पहले पेंट क्या आते थे? वो चूना वाला पेंट आता था जो चिपक जाता था। और नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑगमेंट, लाइक ये ऑगमेंटेड भी से भी नेक्स्ट है ना पोटेंशियल, और क्या कर सकते हैं? अब उसके बाद वो जो छूटते नहीं है, चिपकते नहीं है वैसे आगे, बट वो निकल जाते थे, उनकी एक बड़ी सी निकल जाती थी। चलो ठीक है, उसके बाद पुट्टी वगैरह आने लगी, पुट्टी के ऊपर आने लगा। फिर उसके बाद गंदे हो जाते थे, महंगे आते हैं, गंदे हो जाते थे, चलो ठीक है, हमने एक ऐसे पेंट लाके दे दिए जो वॉशेबल हो गए। हमने एक ऐसे पेंट लाके दे दिए जो अब वो मुंह पे मिट्टी नहीं टिकती, वो चिकने होते हैं, बढ़िया सब साफ हो जाते हैं तुरंत। हमने ऐसे लाके दे दिए जो रबड़ से भी मिटाए जा सकते हैं, अगर कोई चीज लिख दी जाए। हमने ऐसे, अब नेक्स्ट क्या पोटेंशियल देख रहे हो ना? अब नेक्स्ट क्या है? हमने ऐसे, अब देखो, किसी रूम में पेंट होता है तो उसमें 1 2 दिन 3 दिन थोड़ा सा रुका नहीं जाता, बहुत ज्यादा स्मेल आती है उसमें से, भाई हमने ऐसे दे दिए कि वो अब स्मेल नहीं आएगी। चलिए, बहुत ज्यादा कीड़े हो जाते हैं, कॉकरोच आ जाते हैं, चींटी आ जाती हैं, ये सारी चीजें हो जाती हैं दीवार में, सीलिंग से, ये सारी चीजें होती हैं। हमने क्या दे दिया? हमने एक एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरिया वाला दे दिया, कि भाई उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं, मिलाई गई हैं पेंट में, जो थोड़े दिन तक आपके यहाँ ये सारी चीजें नहीं आने देंगी। ये पोटेंशियल है। अभी तक आप 3D मूवीज देखते हो जाके सिनेमा में, अभी क्या है, थोड़े दिन में देख लेना, आप लोगों को आपके लैपटॉप या फोन, मोबाइल फोन में ही ये चीज दिखने को मिल जाएंगी कि 3D मूवीज अपने इसमें, ये पोटेंशियल है, राइट? सो दिस इज अ पोटेंशियल हियर। ओके, फाइन। नाउ स्ट्रेट अवे जंपिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्लासिफिकेशन में वी हैव अ 3 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से, कंज्यूमर गुड्स के हिसाब से, और इंडस्ट्रियल गुड्स के हिसाब से। देखो इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा ये है, और उसके बाद ये है, और एस्पिरिन ऑल्सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर देख के जाना। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी में हमारे पास नॉन ड्यूरेबल गुड है, जो कि
लाइक जल्द ही पेरिशेबल हो जाते हैं, मतलब खराब हो जाते हैं, इनको जल्दी से जल्दी कंज्यूम करना पड़ता है, और ड्यूरेबल होते हैं जो लंबे समय तक चलेंगे, राइट? जैसे टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन। नॉन ड्यूरेबल जैसे सोप है, सॉल्ट है या बिस्किट है। सर्विसेज जो कि हमारी इंटेंजिबल हो जाए, राइट? जो इंटेंजिबल है, इंसेपरेबल है, वेरेबल है, पेरिशेबल है, राइट? ओके, देन वी हैव अ कंज्यूमर गुड्स। देखो, सर्विसेज को अभी बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं, बिकॉज हमारे पास सर्विस मार्केटिंग अलग से है, तो उसमें हम लोग अच्छे से करेंगे। अब बात करेंगे सबसे पहले कंज्यूमर गुड्स के बारे में। कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स में कन्वीनियंस गुड्स होता है, शॉपिंग गुड्स होता है, स्पेशलिटी गुड्स होता है ना, अनसॉर्ट गुड्स होते हैं, राइट? अब देखो, कन्वीनियंस गुड्स वो होते हैं जो आप फ्रीक्वेंटली बाय करते हो, बहुत मेहनत लगा के, और इनको जल्दी से कंज्यूम भी करना पड़ता है, बहुत ज्यादा इनकी शेल्फ लाइफ नहीं होती है, मिनिमम एफर्ट्स के साथ इनको लेते हो जाके। कन्वीनियंस के भी तीन टाइप अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि स्टेबल गुड्स, इम्पल्स गुड और इमरजेंसी गुड। स्टेबल गुड्स वो होते हैं जिनको आप रेगुलर बेसिस पे बाय करते रहते हो, जैसे कि न्यूज़पेपर है, मिल्क है, ये सारी चीजें हैं, ब्रेड है, बटर है, ये सारी चीजें हैं। इम्पल्स गुड्स वो होते हैं जो आप एफर्ट्स बहुत कम लगाते हो, इम्पल्सिवली बाय कर लेते हो, ज्यादा सोचते समझते नहीं हो। कंज्यूमर परचेजेस विदाउट एनी प्लानिंग, सर्च एफर्ट्स, इसीलिए कभी कभी आप लोग गलत गुड्स भी बाय कर लेते हो इम्पल्स बाइंग में। देन इमरजेंसी गुड्स, यहाँ पे भी ज्यादा सोचते नहीं हो, बिकॉज यू आर इन इमरजेंसी सिचुएशन, जैसे कि मेडिसिन है, अर्जेंट नीड की वजह से तुरंत बाय करते हो, जिसमें कन्वीनियंस हो वो वाला बाय करते हो। मत्थे पे अगर चोट लगी है तो आप किसी बड़े हॉस्पिटल की तरफ नहीं दौड़ोगे, अगर वो आपसे 10-20 किलोमीटर दूर है। आप क्या करोगे, आप पास के किसी क्लिनिक में सबसे पहले जाओगे, पास के किसी हॉस्पिटल में जाओगे, ना कि बहुत बड़े हॉस्पिटल में जो कि दूर है। तो यहाँ इमरजेंसी गुड्स के बारे में बात हो रही है, या सर्विसेज के बारे में बात हो रही है। कन्वीनियंस, राइट? नेक्स्ट वी हैव अ शॉपिंग गुड्स। शॉपिंग गुड्स वो होते हैं जिनमें हम कंपैरिजन करके बाय करना पसंद करते हैं। कंपेयर करेंगे थोड़ा सा, जैसे कि क्लॉथिंग, राइट? बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है और बहुत ज्यादा सस्ते भी नहीं है, इनको डेली बाय नहीं किया जाता है, बट हाँ ओकेजनली बाय करते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सुटेबिलिटी, स्टाइल, क्वालिटी, फिटमेंट, प्राइस, इन सब के बेसिस पे आप कंपेयर करके देन वी गो एंड बाय द गुड्स। जैसे क्लॉथ सबसे बेहतर एग्जांपल है, और भी इसमें से दिए गए हैं। इनमें भी हमारे पास दो सब क्लासिफिकेशन होते हैं, होपफुली आपको दिख रहा होगा। Homogeneous and heterogeneous shopping goods. Homogeneous goods are those goods that are very similar in quantity but differ in price levels, justifying a pricing comparison by the buyer. Homogeneous and heterogeneous. Homo मतलब समझते हो, similar. तो यहाँ पे क्या है, सिमिलर क्वांटिटी के हैं बट प्राइस अलग अलग है, आपने प्राइस के बेसिस पे कंपेयर किया, उसके बाद आप उसको बाय करने जा रहे हो, राइट? होमोजेनियस। हेट्रोजेनियस क्या है, यहाँ पे क्वालिटी अलग है, तो यहाँ पे प्राइस मेन मुद्दा नहीं है, यहाँ पे क्वालिटी मेन मुद्दा है, which differ in the product features, services, and these differences are more important than price for a decision. अब जहां पे आप खरीदने जा रहे हो तो आपका प्राइसिंग डिसीजन नहीं होगा, आपका क्वालिटी डिसीजन होगा, तो कंपैरिजन आप लाइक क्वालिटी बेसिस पे होगा या फीचर बेसिस पे होगा। होमोजीनियस शॉपिंग गुड्स होते हैं जो सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, प्राइस देख के लोगे कि हाँ ये कम का है तो ये लेंगे, वही सारी चीजें, इसलिए ठीक शॉपिंग गुड्स हो गए। अब हमारे पास स्पेशलिटी गुड्स होते हैं। स्पेशलिटी गुड्स होते हैं जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स अपने साथ लेके आते हैं, ब्रांड आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, और एक्सपेंसिव होते हैं, इसीलिए यू टेक टाइम, गिव एफर्ट्स while buying the goods. So these are is like there is hardly any comparison in specialty goods as each brand is unique, different from others. देखो कंपैरिजन ऐसा नहीं है कि करते ही नहीं, करते हैं बट टाइम थोड़ा ज्यादा लगाते हैं, बिकॉज थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, राइट? यहाँ पे मैन क्लॉथिंग को एग्जांपल छोड़ देना, टेलीविजन है, कार है, म्यूजिक सिस्टम है, बहुत लाइक आजकल काफी फोन भी, अब आप लोग जाते हो तो या लैपटॉप जाते हो तो काफी 70-80 हजार रुपए के लैपटॉप्स आते हैं आजकल, 50 से 70-80 हजार के बीच में आते हैं, तो यू गिव सम टाइम कि हाँ कौन सा बेहतर कौन सा नहीं। अब बात करते हैं अनसॉर्ट गुड्स के बारे में। अनसॉर्ट गुड्स आर दीज गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच where consumer do not know about the product or does not normally think of buying, अनसॉर्ट है। बहुत सारे लोगों को अनसॉर्ट गुड्स और अनहोलसम गुड्स में बहुत लाइक वो हो जाता है कंफ्यूजन। अनसॉर्ट और अनहोलसम डिमांड, ये हम लोगों ने पढ़ा है, इसी में पढ़ा है, इसी मार्केटिंग में पढ़ा है, सबसे पहली क्लास में पढ़ा है, जाके जरूर देख लेना, ठीक है? तो अनहोलसम वो होते हैं जिनकी सोशल लाइक ऐसे गुड्स
जिनकी डिमांड करते हो और उनका सोशल कॉन्सिक्वेंस अच्छा नहीं होता, जैसे अल्कोहल, सिगरेट्स, ये अनसॉट गुड्स वो होते हैं जिनका बारे में आपने सोचा नहीं है लेने को, या अगर जिनका सोचा है बट यू आर नॉट नॉर्मली थिंक ऑफ बाइंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, पता है फिर भी नहीं बाय करोगे, या जिनके बारे में जानते ही नहीं हो। इंसाइक्लोपीडिया है, लाइफ इंश्योरेंस है, इवन कॉफिन, राइट? भाई कॉफिन है, कोई भाई पता है, हाँ हाँ आता है भाई, ठीक है, बट हम ये थोड़ी ना है कि हम अपने मत्थे पे अपना कफन बांध के चलते हैं। ठीक है, पता है होती है, तो ऐसा थोड़ी ना आप पहले से बाय करके चल रहे हो। या फायर अलार्म सबको पता है, या कभी कभी फायर अलार्म का बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, फैक्ट्री वगैरह में होना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस, कभी कभी लाइफ इंश्योरेंस के बारे में सही यूज नहीं पता है, पता है तो हम बाय नहीं करना चाहते, तो इनको कहते हैं अनसॉट गुड्स, राइट? याद रखना। और यहीं पे पर्सनल सेलिंग एफर्ट बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, ये नॉर्मल एडवर्टाइजिंग से नहीं आते, इनसे सेल बहुत कम होती है नॉर्मल एडवर्टाइजिंग से, इसलिए पर्सनल सेलिंग इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब इन सारी चीजों को एक बार आप लोग खुद से देखोगे, देखोगे ना। डिजिटल लाइब्रेरी में मैंने ये पूरी एक पीडीएफ डाल दे रही है, जहां पे मार्केटिंग अलग अलग से नहीं, एक ही साथ पूरा एक वन शॉट में पूरा एक आपको पीडीएफ मिलेगा, राइट? तो वहां से जाके पढ़ना है ये चीज, अभी भी अगर दिख रहा है तो पॉज करके देख सकते हो, पूरा क्रक्स यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इंडस्ट्रियल और बिजनेस गुड्स। अब ये डायरेक्टली कंज्यूम्ड वाले गुड्स नहीं है, कुछ है इसमें एक कैटेगरी है, बट हाँ हम कंज्यूम करते हैं कि नेक्स्ट हमको सेल करना होता है, इसीलिए हम कंज्यूमर गुड्स में नहीं आ रहे हैं, ये इंडस्ट्रियल और बिजनेस गुड्स में आ रहे हैं। इसमें तीन कैटेगरी होती है, मटेरियल एंड पार्ट्स। तो ये वो गुड्स होंगे, या वो लाइक वो कैटेगरी हो गई गुड्स की जो लाइक प्रोडक्ट में इन्वॉल्व है, मतलब प्रोडक्ट में जा रही है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मान लो ये पेन है, अब इस पेन में जो भी लाइक इसके अंदर चिप लगी होगी, या इसका जो प्लास्टिक है, या इसमें जो मैग्नेट है, वो सब इसमें यूज हुआ है, ये मटेरियल पार्ट्स में आएगा। रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल, इसके दो क्लासेस हैं, गुड्स दैट एंटर इन द मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट कंप्लीटली। देन वी हैव अ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स आर दोस टाइप ऑफ आइटम्स जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, बट उनके बिना काम बनेगा भी नहीं। कैपिटल गुड्स, अब देखो नाम कैपिटल लिखा है, इसका मतलब ये सेट्स ही होने वाली हैं आपकी, जो कि लॉन्ग टर्म एसेट्स होंगी, राइट? लॉन्ग टर्म एसेट्स होंगी। सो दीज आर द लॉन्ग लास्टिंग गुड्स दैट फैसिलिटेट डेवलपिंग एंड मैनेजिंग द फिनिश गुड्स। फर्नीचर है कैपिटल गुड, मशीन है कैपिटल गुड, प्लांट है कैपिटल गुड। अब इसमें दो कैटेगरी होंगी, इंस्टॉलेशन की या इक्विपमेंट की, राइट? इंस्टॉलेशन जैसे कि बिल्डिंग है, शेड्स है, ऑफिस, शॉप फ्लोर्स, हेवी इक्विपमेंट जैसे अर्थ मूवर, ट्रक, ड्रिलर्स, ये सारी चीजें। इंस्टॉलेशन आर द मेजर परचेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी महंगी महंगी जो परचेजेस है, इसलिए इसमें इक्विपमेंट्स छोटे छोटे हो गए, जैसे कि हैंड टूल्स है, ऑफिस ऑफिस इक्विपमेंट्स है, पर्सनल कंप्यूटर्स है, लैपटॉप है, प्रिंटर है, इस कैपिटल आइटम्स में इक्विपमेंट्स में, राइट? देन आता है लास्ट कैटेगरी ऑफ द इंडस्ट्रियल गुड्स, दैट इज सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज। कुछ डेली डेली जो सर्विसेज लाइक लुब्रिकेंट्स हैं लगती हैं कुछ, या तो मेंटेनेंस सर्विस लगती है लोगों की, या कुछ ऐसी सप्लाईज है जैसे कि A4 शीट है, एनवेलप है, लुब्रिकेंट्स हैं, फ्यूल है, कोल है, राइट? या प्रिंटर अगर आपके पास है, उसमें जो इंक पड़ती है वो है, राइट? ये सारे कॉमन कॉमन एग्जांपल्स सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज में आएगी। शॉर्ट listing goods and services that facilitate developing and managing the finished goods. Okay. Okay. Then we have a classification on the basis of evolution. Evolution के basis पे generic हो सकता है, जो कि बहुत like common हो गया। Unbranded, undifferentiated goods. खुला रखा हुआ है तो वो differentiated है, जैसे कि अगर चावल रखा हुआ है undifferentiated, या जिसको generic product कहोगे। कोई भी पैरासीटामोल की गोली रखी हुई है, खुली है, उसमें कोई नाम ऐसा नहीं लिखा है, बस पैरासीटामोल लिखा गया, इसका मतलब वो जेनेरिक दवा हो गई। इस जेनेरिक पे अगर एक ब्रांड आ गया, सिप्ला लिख दिया, मैनकाइंड लिख दिया, तो ये क्या हो गया? हमारा ब्रांडेड गुड हो गया। अगर चावल रखा हुआ है, उस पे मैंने इंडिया गेट लिख दिया, या कोहिनूर लिख दिया, या जो भी हमारे पास आते हैं वो लिख दिया, तो वो ब्रांडेड। आटा जो चक्की पे है वो लेके आओगे, वो जेनेरिक है। वही आटा अगर आशीर्वाद का लिख दोगे तो ब्रांडेड है। डिफरेंशिएटेड गुड्स, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स इज अ प्रोडक्ट विच इज डिफरेंशिएटेड टू शो द यूनिकनेस। ये अनडिफरेंशिएटेड है, जेनेरिक, और ये डिफरेंशिएटेड है, जिसको डिफर करा जा रहा है, भले ही कंज्यूमर के दिमाग में बस डाला ही जा रहा है, हो सकता है ये एक ही जैसे हैं, बट डिफरेंशिएट
बना तो दिए जाते हैं प्राइस के बेसिस पे, क्वालिटी के बेसिस पे, यूटिलिटी के बेसिस पे, राइट? देन उसके बाद कस्टमाइज गुड्स होते हैं। कस्टमाइज जहां पे स्टैंडर्ड नहीं है, कस्टमर के हिसाब से बदला जा रहा है या बदला जा सकता है, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट कस्टमाइज किए जा रहे हैं, इसको कस्टमाइज प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे मॉडर्न प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन की। ये जो अभी देखा सब ट्रेडिशनल थे, अब हम लोग बात करेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन की, जिसको एस्पिरिन वॉल क्लासिफिकेशन कहते हैं। थोड़ा कलरफुल स्लाइड्स आएंगी। limitations of traditional product classification or categorization lead to more refinement। पिछले में इसे और रिफाइन करना चाहिए, इन्होंने कहा। One of the possible adjustment recommended by Mr. Leo V. Aspinwall, the University of Colorado, has survived the test of time. Today, his classification is the most widely utilized as a substitute for Professor Melvin T. Copeland's. Here, three parts of his classification. देखो तीन इन्होंने पार्ट बनाए हैं। पहले पार्ट में इन्होंने कहा recognizes the product on a continuum rather than its discrete classes. Second, unlike the two, like other two, it takes into the account 5 product category और attributes। यहाँ पे 5 attributes आपको दिखाई पड़ेंगे जो कि quantonym के ही हैं, right? And third, it distinguishes the product in their color, that is red, orange and yellow। ये जो थर्ड वाला है ये हम पहले आपको बता देते हैं, जैसे आपको थोड़ा सा रिलेट करने में आसानी रहेगी, क्योंकि मैंने मतलब वैसे तो मैंने राइट इसको बाद में भी बताया दिखाया है, बट फिलहाल इसको पहले देखना ध्यान से, इसको पढ़ना, इसको देखो, याद करना इसको। देखो 5 कैटेगरी मैंने बताई थी, अभी तक 2 कैटेगरी के बजाय मैंने 5-5 अलग-अलग कर दी हैं। रिप्लेसमेंट रेट, क्रॉस मार्जिन, एडजस्टमेंट, टाइम कंजम्पशन और सर्च टाइम के हिसाब से, रेड गुड, ऑरेंज गुड और येलो गुड। रेड गुड में रिप्लेसमेंट हाई है, बाकी सब लो है। ऑरेंज में ये मीडियम है, बिकॉज एक रेड एक्सट्रीम, देखो 2 एक्सट्रीम पे जा रहे हैं। कॉन्टिनम इसीलिए है, कॉन्टिनम होता है एक लाइन, एक लाइक एक ऐसा समझ लो चीज जहां पे 2 एंड होते हैं, एक रेड है और एक येलो है। ऑरेंज ऑब्वियस सी बात है, रेड येलो को मिला दोगे तो ऑरेंज बनेगा, तो वो बीच में आ रहा है, इसीलिए वो मीडियम है। और रिप्लेसमेंट रेट पे येलो लो है, बाकी सब में वो हाई है। आइए इस चीज को और बेहतर तरीके से पढ़ते हैं, इस चीज को बाद में याद रखना। Contonym. All the items are classified along with the contonym with the two basic characteristics at each end. As a result, any product that falls between these two ends has some combination of the two fundamental types. Therefore, product may be spotted at the center of the contonym or near one of the end of depending the mix or a combine of the characteristics। देखो contonym के बारे में समझ गए। देखो मैंने यहाँ पे क्या बोलना है, यहाँ पे देखो ये चीज एक लाइन है, एक ये एंड होता है, ये एंड होता है, इसी चीज को हम लोग कॉन्टिनम कह रहे हैं, इसी चीज को हम लोग कॉन्टिनम कह रहे हैं, राइट? और ये हमारा क्या है, इन दोनों का मिक्स है, इस एंड का और इस एंड का मिक्स है, तो एक्सट्रीम एंड्स होते हैं। ठीक, तो हमको 3 चीजें इसीलिए देखने को मिल रही हैं। अब इनकी भी एक अपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसपे ये हमारे रखे जाएंगे, जैसे कि रिप्लेसमेंट रेट, इट रेफर्स टू द स्पीड एट विच द कस्टमर परचेजेस एंड यूज द प्रोडक्ट टू रीच द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब हमको सेटिस्फैक्शन पाने के लिए हमारा जो फ्रीक्वेंसी है, रिप्लेसमेंट रेट है, कितनी जल्दी जल्दी हम चीजों को बदल रहे हैं, ले रहे हैं, राइट? इसको रिप्लेसमेंट रेट कहते हैं। जैसे आज हमने ये चीज कंज्यूम करी, नेक्स्ट में फिर चली गए, फिर 2 दिन बाद ले गए, फिर 1 दिन बाद ले गए, ये हमारा क्या है, द स्पीड एट विच द कस्टमर इज परचेजिंग, जैसे कि हम अपने आप को सेटिस्फाई रखते हैं। फिर आता है ग्रॉस मार्जिन। Gross margin is the difference between the sellers paid in cost and the ultimate realized sales price। भाई हमने कितना खर्चा किया और उस पे कितना हमको सेल्स प्राइस मिल रहा है, इसको हम कहते हैं ग्रॉस मार्जिन। मेरे का मार्जिन क्या मिल रहा है, ये आसान है ना, कॉस्ट है और हमारे पास सेलिंग प्राइस मतलब सेल्स माइनस कॉस्ट इज व्हाट, मार्जिन। Adjustment, it refers to the number of services that are applied to goods to fulfill the exact need of the customer। Adjustment, एक प्रोडक्ट बनाया जो फुलफिल नहीं कर रहा है हमारे कस्टमर के नीड को, तो जो कस्टमर के नीड को फुलफिल करे, इसलिए जो हम अपने प्रोडक्ट में एडजस्टमेंट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, कुछ एड अप कर रहे हैं, उसको रिफाइन कर रहे हैं, उसको कहते हैं एडजस्टमेंट। समझ में आ रहा है, आसान वर्ड है। इसीलिए जितने भी आप नंबर ऑफ सर्विसेज अप्लाई कर रहे हो गुड्स में, जैसे कि वो हमारे कस्टमर की नीड को फुलफिल करे, उसको एडजस्टमेंट कह रहे हैं। टाइम ऑफ कंजम्पशन, भाई ये हमारा पीरियड ऑफ कंजम्पशन के बारे में बोल रहा है, राइट? विच द प्रोडक्ट गिव्स अप द यूटिलिटी डिजायर, कब उसको कंज्यूम करना पसंद करते हैं लोग या कब किया जा रहा है, टाइम ऑफ कंजम्पशन। एंड सर्चिंग टाइम, कितना समय लग रहा है,
ज्यादा समय लग रहा है, कम समय लग रहा है, इस हिसाब से। तो ये 5 हमारे पास फीचर्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपने यहाँ पे देखे हैं, प्रोडक्ट फीचर्स। इसीलिए रेड में हाई है ये चीज, रिप्लेसमेंट यहाँ पे हाई होता है बिकॉज ये फ्रीक्वेंटली बाय हैं। येलो में बहुत कम है बिकॉज ये बहुत ड्यूरेबल गुड्स वाली चीजें होती है, जैसे कि टीवी वगैरह। ग्रॉस मार्जिन यहाँ पे लो है। देखो डेली वाले प्रोडक्ट में ज्यादा मार्जिन नहीं होता, टूथपेस्ट है या फिर वो जो आप मिल्क है, हेलो मिल्क पाउच है, कितना ही है, ब्रेड है, कितना ही आपको मार्जिन मिलेगा भाई, 5 रुपए 10 रुपए। बट ये येलो गुड्स में कार वगैरह है, टीवी वगैरह है, इसमें बड़ा बड़ा मार्जिन होता है, 5,000 10,000। और ऑरेंज इन दोनों के मिड में जो आ रहे हैं ना, प्योरली येलो है ना प्योरली रेड है, येलो और रेड के बीच के ऑरेंज, जैसे कि कह सकते हो शॉपिंग गुड्स कह सकते हो, जैसे कि क्लॉथ्स हैं, राइट, क्लॉथ्स हैं, मीडियम है, राइट, ग्रॉस मार्जिन भी मीडियम है, रिप्लेसमेंट भी मीडियम है, बहुत जल्दी बाय नहीं करोगे, बहुत देर में भी बाय नहीं करोगे, एडजस्टमेंट भी मीडियम है, हर एक चीज मीडियम ही है, राइट। रेड में हर एक चीज लो ही है बिकॉज ज्यादातर स्टैंडर्ड गुड्स होते हैं रेड वाले में। टाइम ऑफ कंजम्पशन में भी लो ही है, अभी देखो आगे बढ़ाता हूं। तो ही हैज नेम द क्लासिफिकेशन एज रेड ऑरेंज एंड येलो, ये पढ़ा लिया, ये भी आपको पता चला। सो रेड प्रोडक्ट्स आर दोज दैट हैव अ हाई रिप्लेसमेंट रेट, लो ग्रॉस मार्जिन, एडजस्टमेंट, टाइम कंजम्पशन एंड सर्च टाइम। रेड वाला आपने देखा। येलो ऑन द अदर हैंड, येलो क्या होता है, एंजॉय द लो रिप्लेसमेंट रेट, हाई ग्रॉस मार्जिन, एडजस्टमेंट, टाइम ऑफ कंजम्पशन एंड सर्च टाइम। And medium, we have a orange goods that enjoy the 5 characteristics, neither high, neither low, that is medium. Therefore, red goods can be classified as the convenience goods, while yellow goods, shopping and specialty goods, orange goods fall between the two extreme, combining the features of both the things. Right? देखो येलो में शॉपिंग भी आ रहा है, स्पेशलिटी भी आ रहा है, राइट, बट प्योर नहीं है वो भी। ओके, सो इतनी बात आपको समझ में आई। So now I will be thanking you to yeah for watching this particular class and this session. अभी तक अगर देख रहे हो, thank you everyone, and hopefully you all enjoyed the class. You have learned a lot of things. मैं यहाँ पे classes सिर्फ और सिर्फ आपको सिखाने, आपको बेहतर बनाने के लिए बना रहा हूँ, दे रहा हूँ, right? तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा देखो, शेयर करो, ऑन पूरा वीडियो देखो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताओ कि ऐसी क्लासेस हैं, लाइक करो और पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू एवरीवन, बाय एंड टेक केयर।